रेफरेंस भविष्य के लिए आप इसको संचित रखते हो ना। लिखित प्रमाण जो भी होता है भविष्य के लिए आपको काम में आता है। सुटेबल फॉर लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना कितना भी जटिल है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर उसको हम बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार उससे पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। तरह तरह अभ्यास से जन्मत भर जान रसरी आवत जात के सिर पे पड़त। अगर कोई कार्य बार बार कर रहे हो तो आपको एक दिन उससे मास्टर हो जाओ, ठीक है। तो कोई भी कार्य से भागना नहीं चाहिए, उसको नियमतः करना चाहिए। नियमतः अगर कोई कार्य करोगे तो आप आगे ही जाओगे, पीछे नहीं जाओगे, ठीक है। तो अगर पढ़ने में इच्छा जागृत हो रही तो सुचारू रूप से उसमें लगे रहो, ठीक है। जितना हो सके उतना पढ़ाई पे समय दो, किताब हर समय पढ़ो, क्योंकि किताब में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है, ठीक, जो कि टीचर नहीं पढ़ा पाता है। हाँ, किताब में जैसे थ्योरी किताब है और जो भी किताबें हैं उसमें एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सारी चीज को टीचर कवर नहीं कर पाता, उसको आपको कवर करना है। जो चीज नहीं आ रहा उसको पूछो, ठीक। लेकिन किताब डेली पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है, वो आपकी बहुत फायदे की चीजें। अगर आपको भविष्य बनाना है, आगे बढ़ना है, कहीं कंपटीशन में जाना है तो ठीक। काम चलाओ सरकार है, रिजल्ट लेना है तो अलग बात है, तो लड़के नहीं आ रहे वो पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, अगर उसको आप रट लेते हो, फंस गया। अब देख रहे हो 50 में 17 नंबर पा गया, 100 में 33 नंबर पा गया, पास हो गया, ठीक है। इसलिए अगर कैरियर बनाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, सुचारू रूप से तैयारी करना पड़ेगा। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा सफलता मिलेगी। यहाँ लड़के ऐसे ऐसे थे कि मतलब फर्स्ट ईयर में बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इस लड़के जो हुए हैं, विष्णुकांत हो गए, मान सिंह हो गए, ये सब यहीं ऐसे पढ़े थे, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं किए, मानसिक कोई कोचिंग नहीं किया। लास्ट टाइम में थोड़ा सा गाइडलाइन मिल गई, हो गया, ठीक है। लक बाई चांस कभी भी किसी का भी साथ दे सकता है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो भी चीजें जो भी सिलेबस में है उसको कवर करिए, उसको पढ़िए नियमित रूप से। अगर पढ़ते रहेंगे तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। डेली नियम बना लो कि 1-2 घंटा हमको पढ़ना ही, कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन जुटाना है, ठीक है। चाहे बुक से, चाहे न्यूज से, कहीं ना कहीं से हमें जागृत रहना है। क्योंकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइनल सिलेक्शन जब होता है तो जैसे इंटरव्यू का पार्ट है या डीडी का पार्ट है, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए आपको सारी जानकारी रखना है। नए नए कौन हमारे देश में मंत्री कौन चेंज हो रहे हैं, नए कौन आ रहे हैं, चीफ जस्टिस कौन आ रहा है, नया बदलाव क्या हो रहा है, तो उसको जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपने देश के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मतलब देश में रहना ही बेकार है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें को ध्यान में रखना चाहिए, जागृत रहना। पढ़ाई लिखाई का मतलब है कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी प्रकार का आ जाए हम उसको हल कर सकें। पढ़ने लिखने का मतलब यही होता है कि कोई भी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो उसको हम हल कर सकें, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे सिलेबस का नहीं, ठीक है। कहीं न कहीं से उसका हर चीज का निदान है, हर समस्या का समाधान है। इसलिए हर समस्या के लिए कोई ना कोई सलूशन आपको जरूर मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन है उससे कभी हार नहीं मानना चाहिए, उसका सलूशन कहीं न कहीं से मिलेगा। कोई ना कोई उसके लिए बना है जो कि सलूशन देगा, ठीक है। तमाम बड़ी बड़ी कोचिंगें चल रही है ना,